ओवरसीज सेक्टर डीएचए फेज 4 का बैलेट हो गया है। क्या ओन स्लैश प्रॉफिट चल रहा है, क्या सेल परचेज का प्रोसेस है, वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। ओवरसीज सेक्टर डीएचए फेज 4 का बैलेट हो गया जी 2 डेज बैक ऑन 17 दिसंबर, और लेट नाइट सैटरडे को ही डीएचए ने अपनी वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट्स जो थे वो पोस्ट कर दिए थे। जो हमारे साथ डिफरेंट क्लाइंट्स अटैच थे, जिन्होंने हमारे कहने पे एप्लीकेशन सबमिट की थी, उनको तो हम गायब गायब अपडेट करते रहे कि जी बैलेट कब एक्सपेक्टेड है, कब होगा बैलेट, कहाँ जाके आप चेक कर सकते, लिंक्स वगैरह हम उनके साथ जो है वो शेयर करते रहे। सो आप लोगों में से कोई जिसने अभी तक एप्लीकेशन भी सबमिट कराई है और उसको नहीं पता अभी तक कि मेरी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, यू गाइस कैन गो ऑन डीएचएस वेबसाइट। बिल्कुल शुरू में ही होम पेज पे उन्होंने लिंक दिया हुआ है, अपना सीएनआईसी नंबर डालें और अपना स्टेटस चेक करें कि आपका प्लॉट निकला है कि नहीं। हम लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज इंडिविजुअल्स जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कराई और उनके प्लॉट्स निकले हैं। हमने ऑब्जर्व किया है कि इस बैलेटिंग में डीएचए ने नाइकॉप होल्डर्स यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने वहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कराई थी, उनको ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस दी है। एंड इट मेक सेंस एज वेल बिकॉज ओवरसीज सेक्टर है, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को ही ऑब्वियसली प्रेफरेंस जो है वो देनी थी। उन्होंने हमने इस केस में ये भी देखा है कि यहाँ पे पाकिस्तान में रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इसमें की और उनका एक प्लॉट भी नहीं निकला। कईयों ने 150 की, उनका नहीं निकला। जिन्होंने 2 की, उनका एक निकला है। क्योंकि इस दफ़ा डीएचए ने थोड़ा रूल चेंज किया कि कौन एप्लीकेशन सबमिट करा सकता है। जब ओवरसीज सेक्टर जे और के लॉन्च किए थे फेज 5 में, जब सिर्फ नाइकॉप होल्डर्स तक रिस्ट्रिक्टेड थी एप्लीकेशन सबमिशन, बट दिस टाइम अराउंड प्रॉब्ली टू मेक मोर मनी आउट ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, डीएचए ने कहा कि जी नाइकॉप होल्डर्स भी करें, सीएनआईसी होल्डर भी करें, और अगेंस्ट वन सीएनआईसी आप मल्टीपल एंट्रीज, मल्टीपल एप्लीकेशंस भी सबमिट कर सकते हैं। विच मेक्स मी कंक्लूड कि प्रॉब्ली द आइडिया वॉज के प्लॉट भी दें और पैसे भी थोड़े जो हैं वो एप्लीकेशंस, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के थ्रू हम अर्न कर सकें। सो द रिस्पॉन्स वॉज ओवरवेलमिंग। डीएचए ने ओरिजिनली दिसंबर की डेट रखी थी, लेकिन उसको फिर पुश बैक करके उन्होंने पहले ही काफ़ी क्लोज कर दिया एप्लीकेशन सबमिशन, बिकॉज अगेन द रिस्पॉन्स वॉज ओवरवेलमिंग। दैट्स द वर्ड दैट डीएचए यूज्ड जब उन्होंने अनाउंस किया कि हम एप्लीकेशंस जो है वो क्लोज करने लगे हैं। पहले जब हमने वीडियो बनाई तो वी अपडेटेड यू के अराउंड 10 to 12,000 एप्लीकेशंस जो है वो सबमिट हुई हैं, बट लेट मी अपडेट दैट फिगर। दिस टाइम अराउंड 20,000 जो है वो एप्लीकेशंस जो है वो सबमिट हुई हैं। ये फिगर बड़ा की है, वी विल टॉक अबाउट दिस फिगर एज वेल कि अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं इस फिगर की। सो मैप जो है एक्सपेक्टेड है कि बड़ा सून डीएचए रिलीज़ कर देगा। और उसके अलावा अब जो मेन क्वेश्चन है कि इसका ओन क्या चल रहा है, इसका प्रॉफिट क्या चल रहा है। ओन एंड प्रॉफिट आर द सेम थिंग। और अगर आपने सेल करना है तो क्या क्या कैसे सेल होगा, परचेज करना है तो कैसे होगा। बिकॉज द रीज़न आई टोल्ड यू कि वो 20,000 का फिगर इतना की है, वो की इसलिए है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव बीन लेफ्ट आउट। ठीक है, दे डिडंट गेट द प्लॉट, सो नाउ दे वुड बी लुकिंग कि मैं ओपन मार्केट से प्लॉट जो है ओन पे प्रॉफिट में परचेज कर लूँ, इससे पहले कि जो इसका ओन प्रॉफिट है वो ओवरसीज के की तरह आगे निकल जाए। वी बिलीव कि ये जो इनिशियल टाइम है, अ कपल ऑफ मंथ्स और 3 में भी, इसमें काफ़ी एक्टिव ट्रेडिंग होगी। क्योंकि आप ये जो अगेन लेट मी रेफर बैक टू द फैक्ट कि इसमें सीएनआईसी होल्डर्स पाकिस्तानियों को भी, जो पाकिस्तान में हैं, उनको भी डीएचए ने अलाउ किया है कि आप कर सकें और मल्टीपल एंट्रीज भी कर सकें। विच मीन्स इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि इसमें इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व हुए हुए हैं। ओन स्लैश प्रॉफिट सेलर ने डिसाइड नहीं करना होता। ठीक है, पाकिस्तान में इन्वेस्टर प्राइस डिसाइड करता है, कोई भी सोसाइटी हो। इन्वेस्टर जो है वो मार्केट मेकर है। ठीक है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट मेकर्स होते हैं, वो शेयर की प्राइस सेट करते हैं। पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट में जो इन्वेस्टर है स्लैश डीलर है, वो जो है प्राइस जो है उसकी प्रॉफिट और ओन को सेट करेगा, क्योंकि उसके पास भी अपनी इन्वेंटरी है। क्योंकि डीएचए ने उसको भी अलाउ किया हुआ था कि आप परचेज कर सकते हैं, उसके पास भी इन्वेंटरी है अपनी, और वो ओन सेट करेगा जी इसका कि क्या इसका ओन होगा। वी विल टॉक अबाउट दैट as well. चलें, so now you are an individual who is looking to purchase from the open market. ठीक है, तो अब उसका क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मेरे सामने जी इसका स्केड्यूल है। ठीक है, आप खुद भी जिन लोगों के निकले हैं उन लोगों को ये स्केड्यूल पहुँच गया होगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 3 years इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर प्लॉट की प्राइस है 2,59,68,000 रुपीज़। ठीक है जी, अगेन पहले जो थी इसकी प्राइस जो
इश्तहार में आई हुई थी फॉर्म के साथ, एप्लीकेशन के साथ, वो 2,53,00,000 रुपीज़ थी, ठीक है। सो लाइक 6 लाख का जंप आ गया स्केजुअल के अंदर, ठीक है जी। अब आपने परचेज़ करना है, आप, मेरा प्लॉट निकला है, आप मेरे से परचेज़ करने लगे। अब आपने क्या क्या करना है, पहले आपने ये करना है कि आपने मेरे बिहाफ पे 20,000 की प्रोसेसिंग फ़ी देनी है, फिर आपने मेंबरशिप फ़ी देनी है विच इज़ 75,000, फिर आपने डॉक्यूमेंट चार्जेस देने हैं विच इज़ 4,000, मॉस्क फंड 12,000, पंजाब का जो सेल्स टैक्स है 50,000 ये आपने पे करना है, और 20% जो डाउन पेमेंट है 50,60,000 ये आपने पे करना है। फिर आपने एडवांस टैक्स पे करना है इसका 5,07,000, ये चीज़ ये पे करना है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है विच इज़ 16,86,667। ये सारे हेड्स आपने अभी पे करने हैं, ठीक है। रफली जो इसका अदर देन डाउन पेमेंट और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 6,68,000 बन जाते हैं, ठीक है। एड ऑन टॉप ऑफ दैट द 50,60,000 कंफर्मेशन, और उसके बाद इसमें इंस्टॉलमेंट ऐड कर लें। ये सारी चीज़ें हम सम अप करके आपको स्क्रीन पे शो कर रहे हैं इस वक्त कि क्या आपने अप फ्रंट पे करना है, लेकिन दिस यू आर पेइंग ऑन माई बिहाफ, हमारा एग्रीमेंट होगा, अभी आप मेरे बिहाफ पे करेंगे क्योंकि मेरे नाम प्लॉट निकला है, ठीक है। एवरीथिंग विल बी डन वाया एन एग्रीमेंट। आप मेरे नाम पे करते हैं, मेरे नाम अलॉटमेंट लेटर आ जाता है। जब मेरे नाम अलॉटमेंट लेटर आ जाता है तो फिर जो भी मेरा और आपका डिसाइड करदा ओन है वो ओन आप मुझे पे करेंगे, और एक स्टैंडर्ड जो डीएचए के प्लॉट की ट्रांसफ़र है वो होगी, और प्लॉट आपके नाम ट्रांसफ़र होगा, आपके नाम चढ़ देगा, ठीक है। स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र भी होती है जिसमें आप डीएचए की ट्रांसफ़र फी पे कर रहे हैं, गेंस टैक्स से जो एडवांस टैक्स है अपना वो पे कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग के चार्जेस हैं वो पे कर रहे हैं, ये तीनों हेड्स पे करके जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है प्लॉट आपके नाम से हो जाता है। अब मैं आपको ज़रा वो भी बता देता हूँ कि जब मेरे नाम चढ़ गया प्लॉट, मेरे बिहाफ पे आपने ये सारा खर्चा दे दिया, मेरे नाम चढ़ गया, तो आपको मैंने एक स्टैंडर्ड ट्रांसफर में प्लॉट देना है अगेंस्ट ओन, ठीक है। उसका खर्चा क्या है, डीएचए फेज़ 4 सेंस आता है जी रावलपिंडी में, तो आपने 1,20,000 जो है एडवांस टैक्स पे करना है एज फाइलर, इफ़ यू आर फाइलर 2% बता रहा हूँ मैं आपको इसका। अच्छा, उसमें ये है कि आपने जो सेलर का गेंस टैक्स है वो भी पे करना है, ठीक है। यानी कि आपने, अभी आपके चल रही हैं पेमेंट्स, आपने एडवांस टैक्स भी पे करना है, आपने गेंस टैक्स भी पे करना है। सारा मैथमेटिक्स जो है वो हम इसमें सम अप करके ले कर देंगे कि आपने इनिशियली कितना जो है वो पे करना है। 1,20,000 आपने सेलर परचेजर का पे करना है, फिर आप डीएचए की फ़ी जो है वो पे करेंगे 1,90,000, फिर आप जो 15,000 जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग के चार्जेस होते हैं वो पे करके आप मुझे देंगे ओन। जो ओन चल रहा है इसका वो 3 लाख से 5 लाख के बीच में चल रहा है। 3 लाख पे अगर आप फॉर एग्जांपल आप सेलर हैं, ठीक है, तो 3 लाख पे आपसे कोई इन्वेस्टर लेगा और आगे 5 लाख पे देगा, ठीक है। चूंकि इन्वेस्टर की बीच में इन्वॉल्वमेंट है, मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी एप्लीकेशंस अपनी पुट की थी और वही इसमें अब ट्रेड करेंगे, और उस ट्रेडिंग की एक्टिविटी से ही इसका ओन जो है वो ग्रेजुअली इस्टेब्लिश होगा। एंड ऑब्वियसली इट रिमेन्स टू बी सीन के मार्केट में कितनी तड़ है इस वक्त, ठीक है, कि क्या वो ओन को ऊपर कर सकेगी, ठीक है। देखिए, इन्वेस्टर बेशक जो मर्जी करे, अगर मार्केट में बायर नहीं होगा, तड़ नहीं होगी, तो फिर ओन इधर ही घूमता रहेगा, ठीक है। आई बिलीव के मार्केट में एक इस प्रोडक्ट को लेके एक डिसेंट बायर जो है वो मौजूद है, बिकॉज अगेन मैंने आपको कहा था मैं आपको 20,000 फिगर के बारे में बताऊंगा, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर लेफ्ट आउट जो जेन्युइन बायर्स है, नाउ दे लुकिंग अराउंड टू पे टू परचेज फ्रॉम दी ओपन मार्केट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इसमें जब आप मेरे वो सारे मॉस्क फंड मेंबरशिप फ़ी और इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट मेरे भी पे कर रहे होंगे, सिंस मेरे नाम प्लॉट निकला है, तो आपने 1% जो है वो जो भी प्लॉट की प्राइस डीएच ने रखी है 2,59,00,000 समथिंग 68,000, उसका 1% आपने स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी है, ठीक है। सो ये सारे खर्चे आपने पे करने के बाद मैंने आपको बताया कि मेरे नाम प्लॉट होगा, फिर आप मुझे ओन देंगे एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, और मैं आपको ट्रांसफ़र दे दूंगा जो स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र होती है डीएचए की, ठीक है। सो ये इसका प्रोसीजर है इसको परचेज करने का। सो इफ़ यू अ सेलर, तो मैंने आपको बता दिया ओन इज गोइंग बिटवीन 3 to 5 लाख रुपीज़, ठीक है। फ़ौरन अगर आपने निकालना है तो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी इसमें इन्वॉल्व डेफिनेटली हुए होंगे, उनका निकला भी होगा, हु वर जस्ट इन इट टू सेल इट बिफोर पेइंग डाउन पेमेंट, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये है कि अगर इन्वेस्टर को देना है तो 3 लाख है, और अगर आपने एंड यूज़र रेट पे देना है तो दैट इज़ 5 लाख रुपीज़, ठीक है। ये इसका एक गैप है। और एक और चीज़ बताऊं कि यू हैव 1 मंथ, जिन लोगों का निकला है प्लॉट, दे आर लुकिंग फॉर अ बायर,
आपके पास 1 महीने के अंदर आपने बाय 18 जनवरी 2023 आपने DHA को ये सारी पेमेंट जो है वो करवानी है। और अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए प्लॉट लिया हुआ है कि जी मैं इंस्टॉलमेंट पे करूँगा, विच इज़ वेरी गुड, और कल को मैं जो है इस पे अपना घर बनाऊँगा, तो आपने 18 जनवरी 2023 से पहले पहले अपनी डाउन पेमेंट, अपनी ये सारे चार्जेस जिसमें प्रोसेसिंग, मेंबरशिप, मॉस्क फंड, पंजाब सेल्स टैक्स, डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करनी है। और फिर आपका इंस्टॉलमेंट्स का स्केड्यूल जो है वो आप लोगों को मिल चुका होगा, वो आपने ग्रेजुअली वहाँ से कैरी ऑन करना है। ठीक है जी। सो इफ़ यू लुकिंग टू सेल and if you're looking to purchase, you can contact us on the number being shown to you on the screen. Subscribe to our channel Property Gupshup. हम ओवरसीज सेक्टर से रिलेटेड अभी बहुत चीज़ें हैं जो बाकी हैं, उसकी डेवलपमेंट होनी है, आपको जाके भी दिखाएंगे कि लोकेशन किधर है उसकी। वैसे तुमने बड़ी एग्जॉस्टिवली इसकी वीडियो बनाई हुई है, ड्रोन शॉट किया हुआ है कि आप कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।